बिहार का भरत भूषण तिवारी केस आजकल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ एक माँ की वो कसम है जिसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएं। माँ कहती है, जब तक मेरे बेटे के कथित हत्यारों को फांसी नहीं होगी, मैं उसका श्राद्ध नहीं करूँगी। वहीं दूसरी तरफ बहन का वो आरोप है जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। बहन का दावा है कि उसके भाई भरत के शरीर पर कई गोलियों के निशान थे और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी गोली मारी गई थी। एक माँ का दर्द, एक बहन का आरोप और बीच में खड़े हैं कई सवाल जो अब बिहार की सियासत से लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली तक पर सवाल खड़े कर रही हैं। क्या भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर वाकई कानून के दायरे में हुआ था, या फिर ये एक ऐसा मामला है जिसकी निष्पक्ष जांच की मांग तेज होती जा रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। आज बात बिहार के भोजपुर के उस चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस की, जिसने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी और पूरे राज्य में एक नई बहस छेड़ दी है। भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में अब परिवार खुलकर सामने आ गया है। बेटे को खोने वाली मां ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उनके बेटे के दोषियों को फांसी नहीं होगी, तब तक वह उसका श्राद्ध नहीं करेंगी। एक मां के लिए अपने बेटे का श्राद्ध करना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं होता, बल्कि यह उसके जीवन का सबसे पीड़ादायक और भावनात्मक क्षण होता है। लेकिन भरत की मां ने इस कर्म को भी न्याय की लड़ाई से जोड़ दिया है। उनका कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, उनका संघर्ष भी खत्म नहीं होगा। उधर भरत की बहन ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बहन का दावा है कि भरत के शरीर पर कई गोलियों के निशान थे। इतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट में भी गोली मारी गई थी। बहन का आरोप है कि यह कोई सामान्य पुलिस एनकाउंटर नहीं था, बल्कि उनके भाई की हत्या की गई थी। परिवार लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर भरत किसी अपराध में वांछित था तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उसे अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया और उसे अपनी सफाई देने का मौका क्यों नहीं मिला। इस बीच भरत के पिता का दर्द भी सामने आया है। उनका कहना है कि अगर उनका बेटा अपराधी था तो उसे कानून के हवाले किया जाता, अदालत फैसला सुनाती और कानून के मुताबिक उसे सजा मिलती, लेकिन उसे मारने का अधिकार किसने दिया। पिता कहते हैं कि वह अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहते हैं और इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का पक्ष इससे अलग है। पुलिस का कहना है कि भरत भूषण तिवारी एक आपराधिक मामले में वांछित था और पुलिस कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार पुलिस के इस दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि यह मामला सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही की मांग का मुद्दा बनता जा रहा है। भोजपुर से लेकर पटना तक और सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भरत भूषण तिवारी का एनकाउंटर पूरी तरह कानून के दायरे में हुआ था, या फिर इस मामले में अभी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। क्या परिवार के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी, क्या सच सामने आएगा और क्या उस माँ को इंसाफ मिलेगा जिसने अपने बेटे के श्राद्ध तक को न्याय की लड़ाई का हिस्सा बना दिया है। फिलहाल एक माँ अपने फैसले पर अडिग है। उनका कहना है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक श्राद्ध नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ एक बहन अपने भाई की मौत को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। अब नज़र इस बात पर है कि इस पूरे मामले का सच क्या है और न्याय की लड़ाई आखिर किस मुकाम तक पहुंचेगी। तो आखिर भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का सच क्या है? क्या परिवार के आरोपों में दम है या पुलिस की कहानी ही पूरी तरह सच है? इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए डायनामाइट न्यूज़।